69,000 शिक्षक भर्ती माचा घोटाले में लगातार जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, वो अभ्यर्थियों का जारी है। लेकिन जो सरकार है, वो एक बार भी जो है इनसे मिलने तक का प्रयास नहीं कर पाई। ऐसे में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जी यहाँ पहुँचे हैं। कल से ही जो है इस आंदोलन में वो लगातार डटे हुए हैं। ऐलान भी किया है कि वो लगातार इनके संघर्ष में इसी तरह बने रहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। चंद्रशेखर जी, लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी भी खानी पड़ी, सब कुछ। आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही हो? और आप कल से इनके साथ मौजूद हैं, किस तरह कैसे जो है इनके साथ रहेंगे आप? देखिए, सरकार इसलिए नहीं सुन रही है कि उनकी नज़रों में दलित पिछड़े वर्ग की औकात नहीं है कुछ भी। जिनकी औकात होती ना, पहले एक 68,500 भर्ती हुई थी, उसमें 6,000 जनरल समाज के लोग जो है ना वो रिक्त रह गए थे। 24 घंटे के आंदोलन में वो 6,000 सीटें उनको दी गई थी और मिठाई खिला के भेजी गई थी। उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को सीख लेनी चाहिए कि उनके बच्चे 70 दिन से सड़क पर बैठे हुए हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, धूप में, बारिश में, गर्मी में, रात के अंधेरे में भी आंदोलन कर। मैं कल खुद पूरे दिन यहाँ रहा, रात में भी यहाँ रहा। तो अगर जनता की नहीं सुन रहे तो किसकी सुनेंगे? तो मैं समझता हूँ कि उनको दलित पिछड़े वर्ग की ताकत का एहसास नहीं है। उसी एहसास को कराने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ कि ये भर्ती जिसमें घोटाला हुआ, जिसमें सीट तो मिलनी चाहिए थी 18,598 और मिली हैं 2,637, लगभग 15,961 पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन बच्चों की नौकरियां जो है ना छीन ली है सरकार ने, और लगभग 3,500 नौकरियां दलित समाज के लोगों की छीन ली है। तो जो सरकार हमें हमारी मेहनत का फल ही नहीं दे रही, हमारा संवैधानिक अधिकार ही नहीं दे रही, वो हमसे कितना प्यार करती होगी ये जग जाहिर हो चुका है। ये पिछड़ा वर्ग आयोग हमने नहीं बनाया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया। इसकी रिपोर्ट है। उन्होंने 15 दिन का समय भी दिया था, भाई किसी को शिकायत हो तो वो आके हमसे बात कर लें। सरकार ना तो आयोग गई है, सरकार ने आयोग से बात की है, यानी कि आयोग को भी सरकार जो है ना महत्ता नहीं दे रही। फिर वो पिछड़े वर्ग का वो आयोग किस लिए, जब उसकी सुनवाई नहीं करनी है। तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज, भ्रष्टाचार, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हम इनसे तंग आ चुके हैं, वहाँ जंगल राज चल रहा है। ऐसी निकम्मी सरकार को अब चुनाव के अंतिम समय में भी, जब चुनाव बिल्कुल आने वाला है, उस समय पे भी ये पिछड़े वर्ग के लोगों की नहीं सुन रही, तो ये हम सिर्फ इनके लिए वोटर हैं। तो अब ये पिछड़ा वर्ग जो है ना अपने अधिकारों के लिए, दलित वर्ग अपने अधिकारों के लिए यहाँ बैठा है, और जब तक आंदोलन चलेगा मेरा पूर्ण समर्थन है, मैं फिजिकली भी। और अगर ये सरकार ना जागी, इन्होंने इन पीड़ितों की बात ना सुनी, तो मैं विश्वास से कहता हूँ कि पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पे हम लोग धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। आज दूसरा दिन है जब आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो कब तक आप यहाँ पर रहेंगे? देखिए, मैं तो यही एक काम जानता हूँ कि जब किसी को सताया जाए और अन्याय हो तो मैं उनकी आवाज़ बनने के लिए वहाँ रहता हूँ। अब अगर 70 दिन में सरकार ने नहीं सुना तो अब सुनना पड़ेगा। आज हमारे लखनऊ यूनिट के आसपास के वर्कर यहाँ आएंगे और हम रोज़ यहीं रहेंगे, किसी न किसी मंडल के यूनिट के लोग आते रहेंगे। ये आंदोलन अब मजबूत होगा और ये आंदोलन अब गांव-गांव तक जाएगा। बड़ी बात यह है कि पिछड़े वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि घोटाला हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16 का उल्लंघन हुआ है। तो जिन्होंने उल्लंघन किया, यानी कि अपराध किया, भ्रष्टाचार किया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो उनको कार्रवाई करने के बजाय पिछड़े वर्ग के नेता भी हमारे बच्चों को ये कहते हैं कि सवर्णों को नाराज नहीं कर सकते, तो दलित और पिछड़ों को फांसी पे चढ़ा दो। ये चलेगा नहीं। सरकार जो है ना, जो जिसको कथनी करनी में जिस सरकार की फ़र्क है, उस सरकार को न्याय देना पड़ेगा। बहुत होगी लाठियों की मार, बहनों के हाथ तोड़ दिए। अब बुरी बात यह है कि खुशी से तो नहीं बैठे, मजबूरी में बैठे हैं। मैं भी मजबूरी में बैठा, मेरे पास भी बहुत काम है, और ये बच्चे, हमारी बहनें, हमारे भाई भी मजबूरी में बैठे हैं। इनके परिवार भी हैं, कुछ बहनें विवाहित हैं, 2-2 महीने के बच्चे हैं, उनको छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ जो है भाई विवाहित हैं, रक्षाबंधन तमाम चीज़ें आई, नहीं गए, क्योंकि उनको लगता है कि ये नौकरी के लिए उनके परिवार ने तमाम तरह के बलिदान दिए हैं, और अब भूखे प्यार से रह के माँ बाप ने हमें पढ़ाया, और अब हमारा संवैधानिक अधिकार भी सरकार छीन लेगी तो हम जाएँ कहाँ? मुख्यमंत्री बात करने को राजी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा 7 दिन में निवारण कर दें, क्यों नहीं हुआ? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार है, इसको ये मांग सुननी पड़ेगी। नहीं सुनेगी तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश में जाएगा, और खुद लखनऊ की गलियों पे मैं खुद पेंटिंग करके बताऊंगा कि ये पिछड़ा और दलित विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, उत्तर प्रदेश को इससे मुक्ति लेनी चाहिए। सर, लगता है कि अकेले आप जो है कुछ कर पाएंगे, क्योंकि 2022 का चुनाव जो है उसमें बीजेपी यही दावा कर रही है कि हम इस बार जो है 325 का आंकड़ा जो वो और फिर पार करेंगे, फुल मेजॉरिटी से सरकार आएगी। तो जो तमाम जो दल हैं, क्योंकि आपकी भी बात चल रही है, शिवपाल जी से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या कहेंगे, क्या मायने हैं मुलाकात के? राजनीतिक मुलाकातें होती रहती हैं, कोई अकेला नहीं। मैं 85% बहुजन समाज की लड़ाई लड़ता हूँ, और ये बहुजन समाज देख रहा है कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन उनके खिलाफ खड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे मिलना चाहिए और सबको मिलके इस निकम्मी सरकार को,
जो दलित पिछड़ों के विरोधी, इसको तो बदलना चाहिए। मेरा प्रयास है कि श्रीपाल जी से मुलाकात का एकमात्र उद्देश्य भी ये था कि परिवार एकजुट हो। मैंने उनसे कहा कि आप बड़े हैं, आपको बात करके समाजवादी परिवार को एकजुट करना चाहिए, और उम्मीद है कि उन्होंने मुझसे विश्वास दिलाया कि मैं एकजुट करूंगा, और परिवार एकजुट होगा तो हम आसानी से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोक पाएंगे। ये चंद्रशेखर जी हैं, लगातार कल से जो है इसी मंच पर दिखाई दे रहे हैं, इसी अभ्यर्थियों के साथ जो है धरने बैठे हैं और साफ कह रहे हैं कि जो सरकार की जो खामियां हैं और जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है अभ्यर्थियों के खिलाफ, उसको ले करके अब वो सड़कों पे निकलेंगे, जगह जगह वॉल राइटिंग खुद करेंगे, लोगों को एक मैसेज देंगे कि आखिर योगी सरकार में जो है किस तरह से जो अन्याय किया जा रहा है, लोगों को भर्तियाँ नहीं दी जा रही हैं, तमाम वादे किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो अब आंदोलन है, ये जो संघर्ष है, ये अब आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जी जो है खुद आज दूसरे दिन भी मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि वो लगातार हर मोर्चे पे, हर संघर्ष में इन अभ्यर्थियों साथ हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश सातन, भारत समाचार, लखनऊ।